नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे भाई आईएसएल क्लब्स वर्सेस एएफएफ के बीच में जो यहाँ पे प्लेयर रिलीज के लेके टक्कर चल रही है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है साजी प्रभाकरन सर, उन्होंने यहाँ पे कुछ अपडेट्स दिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली है कि जो यहाँ पे फ्यूचर में भी अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहली तो बात उन्होंने बोली है कि करंटली इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर या फिर इंडियन फुटबॉल लीग स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। तो आगे आने वाली 3-4 सालों में आपको जो यहाँ पे इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने क्लब से डिमांड की है कि आपको मैच्योरिटी दिखा के यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये उन्होंने डिमांड की है कि जब तक ये 3-4 सालों में आपकी जो ये लीग स्ट्रक्चर है मैच्योर ना हो जाए, प्लेयर भी मैच्योर ना हो जाए और इस तरह की लीग स्ट्रक्चर में खेलने के लिए आदी ना हो जाए कि जहाँ पे मतलब आपको स्विच करना पड़े क्लब टू डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल, तब तक इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने एक्सेप्ट की है वो ये कि अभी करंटली हमारे पास इतना बड़ा इंडियन प्लेयरों का क्वालिटी टैलेंट पूल नहीं है कि आप एक प्लेयर का सीधा ही क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट दूसरे प्लेयर से कर दो। यानी कि एक क्लब ने मना कर दिया कि भाई ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिलीज नहीं करेंगे, तो दूसरा उसी क्वालिटी का प्लेयर आपको अभी मार्केट आपके पास इतना पुल नहीं है कि आप सेम क्वालिटी का प्लेयर ला पाओ। तो ये उन्होंने बोला कि 3-4 साल में जब हमारे पास बड़ा टैलेंट पूल हो जाएगा तो इस तरह का इशू हम सोल्व कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने बोली है कि करंटली हमारे पास रेडीनेस वाले प्लेयर नहीं है, यानी कि आपके पास ऐसे प्लेयर नहीं है कि भाई आईएसएल में मैच खेल रहे हैं और दो तीन ट्रेनिंग सेशन किए और सीधा ही इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए रेडी हो गए। तो यानी कि एक वीक में रेडी होने वाले प्लेयर अभी भी आपके पास नहीं है, जो कि अभी आपको टाइम लगेगा कि इस तरह की जब वो लगातार इस तरीके से खेलेंगे तब जाके 3-4 साल में आपको उस तरह के प्लेयर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। उसके अलावा इस सीजन का एक और यहाँ पे बड़ा चैलेंज बोला है, वो भी आईएसएल को ऑर्गेनाइज करवाने का, जिसके लिए वो यहाँ पे एफसीडीएल के साथ डिस्कशन भी कर रहे थे, क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे आईएसएल इस सीजन अप्रैल मई मंथ तक जा सकता है, लेकिन वो भी इम्पॉसिबल है क्योंकि गाइस यहाँ पे हम सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जनरल इलेक्शन आ रहे हैं और जनरल इलेक्शन में आपको पता ही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी अवेलेबल कराना, स्टेडियम अवेलेबिलिटी, ये सारे इश्यू आ जाते हैं और मार्च महीने में ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई एफएसडीएल एंड एएफएफ को यहाँ पे मार्च एंड तक या फिर मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आई थिंक अप्रैल एंड मई मंथ में यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो आई थिंक मार्च एंड तक ही आपको यहाँ पे आईएसएल भी खत्म करने के लिए देखना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ऑलरेडी हमको पता है कि आईपीएल भी नेक्स्ट सीजन का है, वो आउटसाइड इंडिया करने की बात चल रही है। तो भाई ये सीजन भाई आई थिंक इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे क्रंचीएस्ट सीजन होने वाला है कि जहाँ पे इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं, यहाँ पे क्लब लेवल के इतने सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं और ऊपर से यहाँ पे इलेक्शन भी है, जनरल इलेक्शन भी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक टाइम फ्रेम में सेटल करना आई थिंक एएफएफ एंड एफएसडीएल के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। एंड लेट्स सी कि किस तरह से इसका वो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एंड किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में यहाँ पे हमको प्रेजेंट करके देते हैं कि ताकि सभी जो स्टेक होल्डर है, चाहे वो टीम्स हो, चाहे प्लेयर्स हो, क्लब्स हो, सबको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिले। तो लेट्स सी कि इसका किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट मी नो आपको क्या लगता है इस सारी सिनारियो के ऊपर। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज इज ऑब्वियसली रिगार्डिंग गाइस दुरांत कप। तो दुरांत कप में भाई कल सुपर संडे था और दो धमाकेदार मुकाबले हमें देखने को मिले। सबसे पहला मुकाबला था भाई दिल्ली एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी। दिल्ली एफसी यानी कि इस सीजन आई लीग में डेब्यू करने वाली टीम और हैदराबाद एफसी हमको पता है कि नए कोच, रंग रूप और उसके साथ आने वाली टीम। तो भाई एक जबरदस्त तरीके से गुवाहाटी में भाई मैच देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में भाई बारिश की वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते कि पेची मतलब काफ़ी डैम्पन अप पिच था और इतना ज़्यादा क्या बोलते कि आप आइडियल नहीं था फॉर दी प्लेइंग कंडीशन, लेकिन सेकंड हाफ में जब बारिश रुक गई तो मच बेटर कंडीशन था। और भाई दिल्ली एफसी ने भाई धमाकेदार तरीके से मैच की शुरुआत की और 5th मिनट में ही भाई यहाँ पे हिमांशु जांगरा ने भाई बेहतरीन तरीके से उस गोल को कन्वर्ट किया और 1-0 की यहाँ पे दिल्ली एफसी को लीड दिला दी थी। तो वो देख के अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे यंगस्टर भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे भाई सेकंड हाफ में भाई जिस तरह से हैदराबाद एफसी ने आई थिंक कमबैक किया वो देख के मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। आई थिंक सेकंड हाफ में उन्होंने और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आए एंड जो वो भाई रेमल चुंगा का भाई कॉर्नर से डायरेक्ट गोल था, ब्यूटीफुल गोल भाई, अनदर यंगस्टर अनदर स्कोर भाई। तो इस दुरांत कप में भाई हमारे जो इंडियन यंगस्टर है वो फायर पे है भाई। सोहेल भट्ट ले लो, पार्थिव गोगोई, यहाँ पे हिमांशु जांगरा, रेमल चुंगा भाई, सब ने भाई धमाकेदार तरीके से गोल कर रहे हैं। तो दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन फुटबॉल। एंड फाइनली ये जो मतलब क्या बोलते हैं दोनों ही आई थिंक टीमों ने मैं मानूंगा कि काफ़ी बढ़िया चांसेस यहाँ पे बनाए, लेकिन इवेंचुअली 1-1 पे यहाँ पे ड्रॉ पे मैच खत्म हुआ एंड बोथ द टीम शेयर द 1 पॉइंट। इट्स आई थिंक फेयर इनफ रिजल्ट मेरे हिसाब से। उसके बाद भाई दूसरा मैच भी भाई सुपर संडे में भाई धमाकेदार तरीके से हुआ भाई, वो है भाई ईस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश आर्मी का। भाई ईस्ट बंगाल का मैच भाई ड्रामेटिक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड 87th मिनट तक भाई आपकी 2-0 की लीड है और उसके बाद भाई रिजल्ट होता है 2-2 ड्रॉ। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या हुआ होगा। एंड कार्लोस गुजरात के लिए भाई ये मतलब आई थिंक वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होगा कि पहला ही मैच जो कि मुट्ठी में मैच था उसको
उन्होंने गवा दिया। देखिए शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी फर्स्ट हाफ में, एंड फर्स्ट हाफ में 2-0 की लीड ले ली थी सिवेरियो एंड यहाँ पे साउल क्रेस्पो की पेनल्टी के चलते। लेकिन भाई यहाँ पे सेकंड हाफ में जो नीशू कुमार का रेड कार्ड था 66 या 67 मिनट पे, उसने सारा सिनारियो चेंज कर दिया और उसने बाजी पलट दी। लेकिन यहाँ पे मैं बांग्लादेश आर्मी की भी तारीफ करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने भाई मोहन बगान के सामने खेला था, उससे कहीं गुना बेटर यहाँ पे हमें बांग्लादेश आर्मी इस मैच में दिखी, पर्टिकुलरली विद द इंटेंसिटी। यहाँ पे उन्होंने थ्रू आउट द मैच यहाँ पे मेंटेन करके रखी है। फर्स्ट मैच से अच्छी इंटेंसिटी के साथ वो आए थे, एंड 87 मिनट के बाद यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने भाई तब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, एंड उसी के चलते यहाँ पे भाई जो इक्वलाइजर आया है वो आया है भाई 97 मिनट, यानी कि 6 मिनट का यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि वो दिया गया था इंजरी टाइम, एंड लास्ट मिनट में भाई यहाँ पे इक्वलाइजर आता है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन भाई वो खाबरा साहब की वो गलती भाई भारी पड़ गई भाई वो लास्ट मिनट में। आई थिंक देखिए दिस इज व्हाट हैपन भाई, नो डाउट खाबरा साहब भाई बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन वो एक एज हो चुकी है एंड मिस्टेक्स होंगी भाई आपसे। आप जब एज हो जाती है आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हाई इंटेंसिटी में आपसे मिस्टेक होती है, एंड वही उसी का खामियाजा आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पे ईस्ट बंगाल को भुगतना पड़ा है। तो लेट्स सी यहाँ पे कार्लोस गुजरात इस मैच से क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सबक लेते हैं, नेक्स्ट मैच में क्या क्या चेंजेस करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग सा होगा। उसके बाद भाई आज की बात करते हैं, तो आज भी भाई डबल हेडर है यहाँ पे, एंड पहला मैच है भाई ओडिशा एफसी वर्सेस इंडियन आर्मी। तो ओडिशा एफसी की हमको पता है कि सी टीम आ रखी है, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ओडिशा एफसी फैंस को भी उतना ज़्यादा कोई उम्मीद होगी, और इंडियन आर्मी की भाई देखिए अच्छी टीम है, तो आई थिंक वो एक मेरे को लगता है कि टक्कर वाला मैच होगा। आई डोंट थिंक सो कि भाई ओडिशा एफसी क्लियर फेवरेट है इस मैच में। आई थिंक इंडियन आर्मी मेरे को इस मैच में फेवरेट लग रही है, और जो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच में वो रहेगा भाई 2-1 विक्ट्री टू इंडियन आर्मी। जी हाँ गाइस, क्योंकि ओडिशा एफसी की पूरी भाई सी लेवल की टीम है, तो लेट्स सी कि अगर वो मतलब इस मैच को निकाल लेती है तो देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद भाई जो दूसरा मैच है वो है भाई रियल डील। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस आईएसएल की न्यू एंट्रेंट यहाँ पे पंजाब एफसी। जी हाँ गाइस, उसके बीच में ये मुकाबला होने वाला है, एंड ऑलरेडी मोहन बगान ने भी अपनी टीम को थोड़ा सा अपडेट कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि सामने क्या चैलेंज है। तो 3-4 अपने जो फर्स्ट टीम के प्लेयर है पेत्रातोस, विशाल कैथ और उन सबको बुला लिया है, आशीष राय एंड उन सबको। तो आई थिंक ये मुकाबला होगा वो होगा रियल डील, एंड 6 बजे से खेला जाएगा किशोर भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में। तो जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे होने की हमें पूरी उम्मीद है, एंड आई थिंक मोहन बगान कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों का फर्स्ट टीम के जो प्लेयर्स है उनका यूज़ करती हुई दिखेगी। आई थिंक दैट्स फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड आई थिंक 2-2 मैच होगा। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जिस रिदम में यहाँ पे मोहन बगान के प्लेयर है और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर CFL भी खेल रहे हैं, पर्टिकुलरली सोहेल भट्ट जिस तरह से भाई आग मूत रहा है उसको देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आई एम गोइंग विथ यू कैन से कि 2-1 विक्ट्री टू मोहन बगान इन दिस मैच। तो लेट्स सी क्या होता है, एंड मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज ऑब्वियसली ट्रांसफर, एंड भाई उसमें सबसे बड़ा नाम चल रहा है यहाँ पे ईशान पंडिता का, एंड फैंस भी वेट कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे जा रहा है ईशान पंडिता। तो भाई इस वीक यहाँ पे ईशान पंडिता का ट्रांसफर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एंड 2 क्लब्स यहाँ पे रेस में है, एक तो साउथ से एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबली केरला ब्लास्टर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, एंड एक दूसरा है ईस्ट से। इसमें ईस्ट से जो क्लब है उसमें वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है, और उसके अलावा मोहन बगान की भी मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपको पता ही है फॉरवर्ड लाइन में कितने प्लेयर है। तो शायद ये ईस्ट बंगाल हो सकता है या फिर कोई और क्लब हो सकता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ईशान पंडिता के लिए ईस्ट से कौन सा क्लब इंटरेस्टेड है। जमशेदपुर एफसी होगा तो मैं फिर से थोड़ा सा सरप्राइज ही होगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी तो वहाँ पे थे ही वो। तो लेट्स सी कि भाई फाइनली ईशान पंडिता का मूव कहाँ पे बनता है, एंड लेट्स होप कि जल्दी से वो डील यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हैदराबाद एफसी फैंस के लिए भी एक बढ़िया न्यूज़ आ रही है कि जो उनके ऊपर फीफा का बैन लगा है उसके रिगार्डिंग जितने भी ड्यूज थे यहाँ पे हैदराबाद एफसी ने वो क्लियर कर दिए। जो प्लेयर की सैलरीज थी और वो सब यहाँ पे उन्होंने जो लास्ट सीजन की थी वो सारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ड्यूज थे वो कंप्लीट कर लिए, और फीफा में रिक्वेस्ट भी डाल दिए। तो बहुत जल्द यहाँ पे फीफा का जो ट्रांसफर बैन है वो आपको हैदराबाद एफसी के ऊपर से हट जाएगा, और उसके बाद जो उन्होंने जो नई साइनिंग्स की है इस सीजन की वो सारी रजिस्टर भी हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद दुरान कप में भी खेलते हुए कुछ प्लेयर उसमें से देखने को मिल जाएगा। दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दी हैदराबाद एफसी एंड फॉर देयर फैंस। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट वन। भाई यहाँ पे मलेशिया ने जनवरी में बिफोर दी AFC एशियन कप यहाँ पे भाई 2 फ्रेंडलीज अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर ली है। जिया गाइज यहाँ पे एक मैच होगा सऊदी अरेबिया के साथ एंड दूसरा होगा ओमान के साथ। तो भाई इंडियन फुटबॉल को भी एंड AFF को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आपको भी यहाँ पे जल्दी से मूव करना पड़ेगा, और आपको भाई क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ दी एशिया की टीम ही अवेलेबल होगी, यूरोप की हाई लेवल टीमें तो अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि उनके प्लेयर क्लब तब लीग में खेल रहे होंगे, या फिर आपके साउथ अमेरिकन क्लब्स के भी
क्लब में खेल रहे होंगे प्लेयर, तो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट। तो आई थिंक जल्दी से यहाँ पे एफ को यहाँ पे दूसरे फेडरेशन को अप्रोच करना पड़ेगा। और टॉप टीमें अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, देन आपको यही टाइम है कि आपको अभी से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर लेट कोई करने से कुछ मतलब आपको फिर लोअर लेवल की टीम मिलेगी, हम सबको पता है। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे एफ इसके रिगार्डिंग करते हैं। तो दैट्स इट रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल, एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।